चलिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। हीरानगर सेक्टर के सुफैन में चल रहा है एनकाउंटर। आतंकियों का खात्मा घाटी में किया जा रहा है। अब तक 3 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। 3 आतंकी भी ढेर हुए हैं। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 से 9 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर लगातार हो रहा है। अब खबर हीरानगर सेक्टर से आ रही है, जहां पर सुफैन में एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन इसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन 3 आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और बाकी जो छिपे हुए आतंकी उनकी तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 5 से 9 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अब भी है, इसीलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं जो आम नागरिक हैं उनसे भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट है? हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीते कल जुथाना सुफेन इलाका है, वहां पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बेहद ही बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इनसे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद मिला है और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों की संख्या 5 से 9 के बीच हो सकती है, जो इन्हीं घने जंगलों में छिपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगलों में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं हमारे जवानों की निगाहों से बचने के लिए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस जगह पर सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीते कल जब यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगातार यह मुठभेड़ शाम तक चलती रही, इससे यह अंदाजा लगता है कि आतंकियों के साथ बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार, गोला बारूद है। लेकिन जब रात हुई उसके बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रात के समय फायरिंग करेंगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा, वो मारे जाएंगे। अब क्योंकि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ताकि जो बाकी बचे आतंकी हैं उन्हें ढेर किया जाए। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, सीआरपीएफ के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, बीएसएफ के जवान जो हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं और कोशिश अब जवानों की यही है कि जितनी जल्दी हो सके बाकी बचे आतंकियों का सफाया किया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कठुआ जिले के ही सन्याल में मुठभेड़ हुई थी। वहां से ऐसी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि आतंकियों का ये वही ग्रुप हो जो सन्याल से होता हुआ 30 किलोमीटर दूर जुथाना सुफेन में पहुंचा है। अब क्योंकि यहां पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये वो गांव है जहां पर 2 जो जवान हैं वो कठुआ के हैं जो शहीद हुए हैं, एक जो जवान है वो रियासी का है जो शहीद हुए। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। कितना दुख है आपको कि हमारे 3 जवान शहीद हुए? हमको ये बहुत सारा दुख है कि हमारे इलाके के हीरानगर सेक्टर के जो 2-3 जवान शहीद हुए हैं। हमको बहुत भारी दुख है उनका, और खुशी इस बात की है कि जो 2-3 आतंकी मार गिराए हैं और हमारी पुलिस, बीएसएफ सभी जवान लगे हुए हैं। तो हमारा जो डीएसपी भी एक घायल हुआ है, तो भगवान करे वो ठीक हो जाए। बस यही हम चाहते हैं कि देखिए कुछ जो जवान हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साहब, क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर आप? हम तो यही चाहते हैं कि इनका सफाया किया जाए जो बचे हैं, लेकिन हमारे इलाके के जो 2-3 जवान शहीद हो गए ना, हमें उस बात का बहुत दुख है। हमें बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन हमें इस बात का गर्व भी है, फक्र भी है कि इन्होंने इतने जबरदस्त उग्रवादियों को मार गिराया है। ये हमारे जवानों की ही देन है कि डट के मुकाबला किया है। हमें यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से हमारी यही प्रार्थना है कि जितने आतंकवादी हैं इनको घेर के सभी का सफाया किया जाए, तभी हमारे इलाके के लोगों को खुशी मिलेगी। जितने भी मिलिटेंट इधर छुपे हैं दाएं बाएं, इनको निकाल के चुन चुन कर मार दिए जाए। बॉर्डर के नजदीक आप लोग रहते हैं, डर कितना ज्यादा है अभी? देखो, बॉर्डर के नजदीक पहले तो नहीं लोग डरे हुए थे, लेकिन अब हमारे जब सामने सामने देखते हुए हमारे जवान मारे गए हैं तो हमें डर तो बहुत लग रहा है कि ये तो कल और ज्यादा आ जाएंगे और मार देंगे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाके लगाए जाएं और इस इलाके को टाइट किए जाए, ताकि इनके रास्ते जो हैं वो बंद किए जाएं। और जो हमारी कैजुअल्टी हुई है उस पर बहुत दुख। क्या कर देखिए, एक अहम बात आपको बता दें कि दरअसल जो सीमा पार है वहां पर कई ट्रेनिंग कैंप जो है वो एक्टिव किए गए हैं, कई लॉन्चिंग पैड एक्टिव किए गए हैं। वहां पर सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद है। एलओसी की बात की जाए तो वहां पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान
पाकिस्तान लगातार आतंकियों को एलओसी के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पा रहा है। जो हमारे जवान हैं सेना के बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। जिस जगह पर मौजूद हूं यहां से चंद दूरी पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहां पर बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है और आतंकियों की इस इलाके में ये कोशिश रहती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, कि वो टनल के जरिए जो है नदी नालों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करें। लेकिन जो बीएसएफ के जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट है। दुश्मन यानी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक सैफुल्लाह खालिद, अजमतुल्लाह खान, ये हाफिज सईद के दो बेहद खास माने जाते हैं और ये हैं लॉन्चिंग कमांडर। इन्होंने आतंकियों को पूरी ट्रेनिंग दी है। ये जो आतंकी हैं इन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो ज्यादा देर तक सरवाइव करें। अब आप देखिए कि यहां से, इस जगह पर, जिस जगह पे खड़ा हूं, यहां से कुछ दूरी पर मुठभेड़ शुरू होती है सन्याल में। आतंकी कैसे 30 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं घने जंगल तक। लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कोई मददगार आतंकियों का हो, यानी ओवरग्राउंड वर्कर हो, जो आतंकियों की लगातार मदद कर रहा है, उन्हें रास्ता दिखा रहा है कि आपने किस रास्ते से जाना है। पूरी रैकी वहां पर की जा रही है कि कौन सा वो सेफ रास्ता है जो आतंकियों को लेकर जाएगा। लेकिन अब आतंकी जिस जगह पर ट्रैक किए गए हैं वहां से उनका बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि जंगल के चारों इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, यूएवी की मदद ली जा रही है, जो नैनो ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मकसद यही है कि आतंकी जिस जगह पर अभी ट्रैप हुए हैं वहां से आगे ना भाग पाए, क्योंकि अगर आतंकी वहां से आगे निकल जाते हैं तो उन्हें ढूंढना बेहद ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर जंगल जो है बेहद ज्यादा घना हो जाता है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जम्मू संभाग के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी की बात की जाए, वहां का तरियाट इलाका है, वहां पर भी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं और वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी इलाके में आतंकी मौजूद हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों का सफाया किया जाए। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की यह बड़ी साजिश है। आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी के बेहद नजदीक उनकी मूवमेंट देखी जा रही है। आतंकी इस फिराक में है कि पहले हमारे एरिया की रैकी करें, क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी रेंजर है, आईएसआई है, वो बकायदा इलाके की रैकी जो है वो कर रही है। उसके बाद देखते हैं कि किस जगह से आतंकियों को घुसपैठ करवानी है। लेकिन पूरे एलओसी और आईबी पर जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, खासतौर पर रात के समय बेहद ज्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि रात के समय पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों का अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है। इलाके में जो ग्रामीण है वो बेहद ज्यादा खौफजदा है। जिस जगह जुथाना सफेन की बात की जाए, अबू ताला 2005 में यह आतंकी मारा गया था, खूंखार आतंकी था, कमांडर था और वहां पर आतंकी मारा गया था। ठीक उसी जगह पर यह मुठभेड़ हुई है। आतंकी उन्हीं रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पीक में मिलिटेंसी होती थी तब भी आतंकी उसी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आतंकियों को कैसे पता है कि किस रूट पर जाना है, कहां पर घना जंगल है, किस जगह पर जो है वो सेफ रहेंगे। यानी कोई ना कोई तो ऐसा है, कोई उनका मददगार है जो उनकी मदद कर रहा है, और वो मददगार कौन है उसे भी जल्द दर्द पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी सुरक्षा बलों के लिए प्राथमिकता यह है कि जितने जो बाकी बचे आतंकी हैं, क्योंकि 3 आतंकी तो मारे गए हैं, आतंकियों की संख्या 5 से 9 बताई जा रही है, जो बाकी बचे आतंकी हैं उनका भी जल्दी से जल्दी खात्मा किया जाए, ताकि ये आतंकी और किसी बड़े हमले को अंजाम ना दे सके। ऐसी भी जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि आतंकी जो है ये फिदाइन हमले की फिराक में थे। अगर ये आतंकी नहीं मारे जाते, जो 3 आतंकी मारे गए हैं, एक बड़ा आतंकी हमला ये कर सकते थे। लेकिन जो 3 आतंकी मारे गए, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि जो सामान इनसे मिला है वो बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि उसमें M4 राइफल्स हैं, उसके मैगजीन्स हैं, हथियार, गोला बारूद है। तो यानी उनके पास ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि हो सकता है कि ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम एनकाउंटर से जुड़ी अपडेट हमें देने के लिए।